जरा कल्पना कीजिए कि किसी के पास दुनिया की हर सुख सुविधा हो, असीमित सत्ता हो और राजसी वैभव हो, और वो व्यक्ति अचानक एक दिन, मतलब बिना किसी पूर्व सूचना के, ये सब छोड़कर घने जंगलों में भूखे पेट भटकने का फैसला कर ले। सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास भारत में ठीक ऐसा ही हुआ था, और वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार। हाँ, और आज के इस डीप डाइव में हम इसी वैचारिक क्रांति पर बात करने वाले हैं। सही कहा। हम दृष्टि आईएएस के नोट्स और ऐतिहासिक एनसीईआरटी दस्तावेजों के जरिए एक ऐसे दौर को समझेंगे जिसने पूरी दुनिया की सोच को जड़ से हिला दिया। और ये वो समय था जब पूरी दुनिया में एक हलचल थी। मतलब चीन में कुंगजी, ग्रीस में सुकरात, ये सब जीवन के अर्थ तलाश रहे थे। हाँ, लेकिन भारत में एक अलग ही लेवल की वैचारिक क्रांति सुलग रही थी। तो आज का हमारा जो मिशन है वो गौतम बुद्ध और महावीर के उस मूल दर्शन को समझना है, जिसने न सिर्फ नए धर्मों को जन्म दिया बल्कि आगे चलकर सांची के स्तूप जैसी विशाल वास्तुकला के रूप में पत्थरों पर अपना आकार भी लिया। बिल्कुल। और यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, ये जो भी स्रोत हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये ऐतिहासिक और दार्शनिक मान्यताओं का दस्तावेजीकरण है। हाँ, मतलब इस चर्चा का उद्देश्य किसी विचारधारा का पक्ष लेना या उसे सही गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम बस उस समय के सामाजिक और वैचारिक बदलावों को निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। इमारतों और वास्तुकला पर जाने से पहले उन महापुरुषों को समझना जरूरी है जिनकी सोच ने इन पत्थरों को आकार दिया। देखिए, उस समय की बेचैनी को समझने के लिए ना पहले हमें उस व्यवस्था को समझना होगा जिसके खिलाफ ये पूरी क्रांति हो रही थी। मतलब आप वैदिक काल की बात कर रहे हैं? हाँ, शुरुआत में जो वैदिक काल था वो मुख्य रूप से प्रकृति की शक्तियों जैसे अग्नि, इंद्र, सोम, इनकी स्तुति तक सीमित था। लोग बस अच्छी फसल या स्वास्थ्य के लिए साधारण यज्ञ करते थे। लेकिन ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते ये चीजें बहुत बदल गई हैं ना? बहुत ज्यादा। ये व्यवस्था बेहद जटिल हो गई थी। राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञ इतने खर्चीले और कर्मकांडीय हो गए थे कि आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो गए। और सबसे बड़ी समस्या तो शायद वो कठोर सामाजिक व्यवस्था थी। बिल्कुल। समाज जन्म पर आधारित एक बहुत ही कठोर व्यवस्था में जकड़ गया था, और उपनिषदों के दौर से ही समाज के एक वर्ग में ये सवाल उठने लगे थे कि क्या जीवन का असली अर्थ केवल इन भौतिक यज्ञों में ही है? और ये सुगबुगाहट सिर्फ आम लोगों तक नहीं रही, ये महलों के भीतर तक पहुंच गई थी। मतलब अगर हम सिद्धार्थ की बात करें, जिन्हें हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। हाँ, उनका जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था। बिल्कुल, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण हमें अशोक के रुम्मिंदी स्तंभ से मिलता है। तो सिद्धार्थ एक बहुत ही सुरक्षित और राजसी माहौल में पले बड़े थे। लेकिन उनके जीवन में वो जो 4 दृश्य आए, एक वृद्ध, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक शांत सन्यासी। हाँ, ये 4 दृश्य कोई महज कहानी नहीं थे। ये एक बहुत ही कठोर गणितीय सत्य का एहसास था कि शरीर का क्षय होना निश्चित है। इसी घटना ने उन्हें जीवन की नश्वरता का एहसास कराया। और इसी ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सही बात है। और दूसरी ओर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, लेकिन महावीर ने उस परंपरा को चरम पर पहुंचाया। और दिलचस्प बात यह है कि वो भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे। बिल्कुल। दोनों ने अपनी मर्जी से वो महात्याग किया। लेकिन यहाँ पर ना एक बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो क्या? देखिए, बुद्ध और महावीर दोनों ही राजसी पृष्ठभूमि से थे। दोनों एक ही तरह की दमघोटू सामाजिक व्यवस्था से बाहर निकले थे। दोनों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन ज्ञान की खोज में दोनों के रास्ते और तरीके इतने अलग क्यों हो गए? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब एक तरफ बुद्ध अंततः मध्यम मार्ग की बात करते हैं, और दूसरी तरफ महावीर अपने शरीर को घोर कष्ट देने वाली चरम तपस्या का रास्ता चुनते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इस अंतर के पीछे ना उनका व्यक्तिगत अनुभव और कर्म को लेकर उनकी बुनियादी समझ थी। पहले तो ये समझना होगा कि दोनों ने वेदों की प्रामाणिकता को सिरे से खारिज कर दिया था। दोनों व्यक्तिगत प्रयास पर जोर दे रहे थे। बिल्कुल, इंडिविजुअल एजेंसी। लेकिन सिद्धार्थ का जो अनुभव था, उन्होंने शुरुआत में इतनी घोर तपस्या की कि वो मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे। हाँ, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो उन्हें समझ आया कि अगर शरीर ही नष्ट हो गया
तो मन की एकाग्रता कैसे संधेगी? इसीलिए उन्होंने वो वीणा के तारों वाला उदाहरण दिया। कि तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि संगीत ही ना निकले। एकदम सही। और यही उनका मध्यम मार्ग था। लेकिन दूसरी ओर अगर हम जैन दर्शन को देखें तो वहां कर्म को एक बहुत ही सूक्ष्म भौतिक तत्व के रूप में देखा गया है। भौतिक तत्व मतलब फिजिकल मैटर? हाँ, एक ऐसा तत्व जो आत्मा के साथ चिपक जाता है। तो जैन दर्शन मानता है कि उस चिपके हुए भारी कर्म को जलाने और आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका कठोर आत्मसंयम और शारीरिक तपस्या ही हो सकती है। ओह, तो इसीलिए दोनों के रास्ते अलग हो गए। बिल्कुल। ये तंत्र बहुत ही दिलचस्प है। अगर हम इस दर्शन की और गहराई में जाएं, तो बौद्ध धर्म का पूरा आधार एक कार्य कारण संबंध मतलब कॉज एंड इफेक्ट पर टिका है। हाँ, उनकी जो 4 आर्य सत्य हैं। सही कहा। वो कोई रहस्यमयी बातें नहीं है। मुझे तो वो किसी डॉक्टर के पर्चे की तरह लगते हैं। वो कैसे? देखिए, पहला दुनिया में दुख है, दूसरा उस दुख का एक कारण है जिसे समुदाय कहते हैं, तीसरा उसे रोका जा सकता है यानी निरोध, और चौथा उसका एक व्यवहारिक रास्ता है जो अष्टांगिक मार्ग है। ये तुलना बहुत सटीक है ना? लेकिन बुद्ध के अनुसार ये दुख आता कहाँ से है? उनका मानना था कि ये दुनिया अनिच्छा है। अनिच्छा मतलब सब कुछ हर पल बदल रहा है। हाँ, कुछ भी स्थायी नहीं है। और जब हम इन अस्थायी चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं तो दुख का जन्म होना तय है। यहाँ तक कि इंसान के भीतर भी कोई स्थायी चीज नहीं है, जिसे उन्होंने अनात्ता कहा, आत्महीनता का सिद्धांत। बिल्कुल। वहीं अगर हम जैन दर्शन को देखें तो वो इसके बिल्कुल उलट है। उनके यहाँ अहिंसा का सिद्धांत सिर्फ इंसानों या जानवरों तक सीमित नहीं है। हाँ, उनका मानना है कि पूरी दुनिया जीवंत है, मतलब यहाँ तक कि पत्थरों और पानी में भी जीवन है। सही बात है। इसीलिए उनकी जो 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य जो महावीर ने जोड़ा था, ये इतने सख्त हैं ताकि किसी भी जीव को अनजाने में भी ठेस न पहुंचे। और जैन दर्शन की ये जो सूक्ष्म दृष्टि है ना, ये उनके सबसे जटिल सिद्धांत अनेकांतवाद और स्यादवाद में भी दिखाई देती है। अनेकांतवाद, अगर मैं इसे एक एनोलॉजी से समझाऊं तो ये एक प्रिज्म की तरह है ना, जो प्रकाश को कई रंगों में बांट देता है। मतलब सत्य एक है पर नजरिया अनेक। बिल्कुल सही। यह सिद्धांत मानता है कि परम सत्य जटिल है और इसके कई पहलू हैं। कोई भी एक कथन पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए स्यादवाद या शायद का सिद्धांत आता है। ये तो समझ आता है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। बौद्ध दर्शन के अनात्ता वाले सिद्धांत में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब अगर आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज है ही नहीं, तो फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसता कौन है? ये बहुत ही क्लासिक सवाल है। और निब्बाण किससे मिलता है? जब कोई मैं है ही नहीं, तो मुक्त कौन हो रहा है? देखिए, सवाल ने सदियों तक दार्शनिकों को उलझाए रखा है। इसका समाधान बौद्ध दर्शन के कर्मों की निरंतरता और चेतना के प्रवाह में छिपा है। चेतना का प्रवाह? हाँ, बुद्ध किसी स्थायी इकाई को नकारते हैं, लेकिन वो कर्मों की निरंतरता को मानते हैं। इसे एक जलते हुए दिए के उदाहरण से समझिए। जब आप एक दिए से दूसरे दिए को जलाते हैं, तो क्या दूसरे दिए की लौ पहले दिए की लौ है? तकनीकी रूप से नहीं। लेकिन क्या वो उससे पूरी तरह अलग है? नहीं, क्योंकि वो उसी से तो जली है। बिल्कुल। कारण और प्रभाव का एक अटूट संबंध है। हमारा जीवन एक नदी की तरह है जो हर पल बदल रही है, फिर भी एक ही प्रवाह लगती है। यही श्रृंखला एक जीवन से दूसरे जीवन तक जाती है। अच्छा, अब समझ आया। और जब व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग पर चलता है तो इच्छाओं का वो ईंधन खत्म हो जाता है जो इस लौ को जलाए रखता है। लौ का शांत हो जाना ही निब्बाण है। वाह, ये नदी और दिए वाला तंत्र इस जटिल बात को बहुत तार्किक बना देता है। और जैन धर्म का क्या? जैन धर्म इस मामले में सीधा है। वो स्पष्ट रूप से आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दोनों ही दर्शन वेदों को नकारते हैं। तो ये अमूर्त दार्शनिक बातें सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहीं, इन्होंने एक बहुत बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा रोल था संघ का। बुद्ध ने जो संघ बनाया वो उस दौर का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। बिल्कुल, वहां सभी वर्गों को समान माना जाता था। मतलब एक दास, एक शिल्पकार या राजा संघ में प्रवेश करते ही आपकी पुरानी सामाजिक पहचान खत्म हो जाती थी। ये उस समय की जन्म आधारित व्यवस्था पर सीधा प्रहार था और फैसले भी लोकतांत्रिक तरीके से होते थे। और बाद में बुद्ध की शिक्षाओं को उनके शिष्यों ने संकलित भी किया, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक में उपदेश, विनय पिटक में नियम और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। लेकिन जाहिर है, जब कोई आंदोलन बड़ा होता है
तो उसमें वैचारिक मतभेद भी आते हैं। हाँ, और इसी वजह से वो 4 बौद्ध संगीतियां या काउंसिल्स हुई। बिल्कुल। पहली राजगीर में अजातशत्रु के समय, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के समय। और यहीं पर आकर बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। सही कहा। और सिर्फ बौद्ध धर्म में नहीं, जैन धर्म में भी गंभीर अकाल और नियमों के पालन को लेकर विभाजन हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर, है ना? श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते थे स्थूल भद्र के नेतृत्व में, और दिगंबर वस्त्रहीन रहते थे भद्रबाहु के नेतृत्व में। हाँ, और दिगंबर संप्रदाय में महिला साध्वियां बिना सिले सफेद साड़ी पहनती हैं। यहाँ मुझे एक विडंबना दिखती है। जो आंदोलन समाज की कठोर व्यवस्था और पुरानी प्रथाओं के खिलाफ एक होकर शुरू हुए थे, वो आगे चलकर नियमों, मूर्तियों और कपड़ों के आधार पर अलग-अलग गुटों में बट गए। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जब कोई धर्म फैलता है। मतलब महायान शाखा में तो बाकायदा बुद्ध को भगवान मानकर उनकी मूर्तियां पूजी जाने लगी। क्या ये मूल दर्शन से भटकना नहीं था? देखिए, अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो यहाँ क्या हुआ से ज्यादा ये समझना जरूरी है कि क्यों हुआ। अच्छा। महायान का उदय दरअसल धर्म को अधिक लोक लुभावन बनाने की प्रक्रिया थी। शुरुआती बौद्ध धर्म में काम किसान या कामगार के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उनके पास ध्यान करने का समय ही नहीं था। बिल्कुल। तो महायान ने बोधिसत्व की अवधारणा पेश की। बोधिसत्व वो करुणामयी जीव हैं जो दूसरों की मदद के लिए अपना खुद का निर्वाण टाल देते हैं। ओह, तो इससे आम लोगों को एक ऐसा तारणहार मिल गया जिससे वो प्रार्थना कर सकते थे। हाँ, और इसी एक बदलाव ने बौद्ध दर्शन को पूरे एशिया में फैला दिया। और ये बदलते विचार केवल किताबों या बहसों तक सीमित नहीं रहे। इन्होंने जमीन पर ऐसी वास्तुकला को जन्म दिया जो आज भी खड़ी है। मैं सांची स्तूप की बात कर रही हूँ। सांची का स्तूप तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अगर हम स्तूप की संरचना को देखें तो ये एक अर्धगोलाकार टीला होता है जिसे अंड कहा जाता है। इसमें बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष रखे जाते थे। और इसके ऊपर हर्मिका होती है जो देवताओं का निवास मानी जाती है, और एक छत्र होता है जिसे यष्टि कहते हैं। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को बांटकर ऐसे कई स्तूप बनवाए थे, लेकिन स्तूप का जो असली डिजाइन है वो मुझे एक ब्रह्मांडीय नक्शे या कॉस्मिक मैप की तरह लगता है। वो कैसे? क्योंकि उसके चारों ओर जो परिक्रमा पथ होता है उसमें भक्त सूर्य के चक्र की नकल करते हुए परिक्रमा करता है। ये बहुत ही खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। अमरावती का स्तूप, जो शायद सांची से भी ज्यादा भव्य था, वो पूरी तरह नष्ट हो गया और सांची बच गया। क्या ये सिर्फ किस्मत थी? नहीं, ये ऐतिहासिक संरक्षण के महत्व की कहानी है। जब अमरावती की खोज हुई तब लोगों को इन सीटो संरक्षण का महत्व नहीं पता था। इन सीटो मतलब उसी स्थान पर चीजों को संरक्षित करना? बिल्कुल। उस समय लोगों को जो पत्थर सुंदर लगा वो से उठाकर ले गए। अमरावती को एक तरह से लूट लिया गया। ये तो बहुत दुखद है। लेकिन जब सांची की खोज हुई तब तक दुनिया के विद्वानों को यह समझ आ चुका था कि चीजों को उनके मूल स्थान पर रखना क्यों जरूरी है। और इसमें भोपाल की बेगमों का बहुत बड़ा हाथ था, है ना? शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। बिल्कुल। उन्होंने इसके संरक्षण के लिए पैसे दिए, म्यूजियम बनवाया और जॉन मार्शल की किताबों के प्रकाशन में मदद की। और वो किस्सा भी दो है जब फ्रांसीसी और अंग्रेज सांची के तोरण द्वार उखाड़कर अपने म्यूजियम ले जाना चाहते थे। हाँ, बेगमों ने बहुत ही चालाकी से उन्हें प्लास्टर कास्ट यानी नकली कॉपियां दे दी और वो उसी से संतुष्ट हो गए। वाह, इसे कहते हैं सही समय पर लिया गया सही निर्णय। और शायद ये रेलवे ठेकेदारों की नजर से भी बच गया, जो अक्सर पत्थरों को तोड़कर पटरियों के नीचे बिछा देते थे। सही कहा। तो सांची के ये स्तूप केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि एक कहानी कहने वाला कैनवस है। अगर हम इनकी कला और प्रतीकों को डिकोड करें तो शुरुआत में बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया गया था। हाँ, शुरुआती मूर्तिकार केवल प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे, जैसे ध्यान के लिए खाली सिंहासन, महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप और पहले उपदेश के लिए पहिया या चक्र। लेकिन अगर हम सांची के तोरण द्वारों को ध्यान से देखें तो वहां शाल भंजिका की मूर्ति है। हाँ, एक स्त्री जिसके छूने से पेड़ों पर फूल खिल जाते थे। और वहां हाथी, घोड़े, बंदरों की नक्काशी है, वैसंतरा जातक की कहानियां हैं। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, मतलब बुद्ध ने तो बहुत सादा जीवन और इच्छाओं के त्याग की बात की थी। तो फिर सांची के द्वारों पर शालभंजिका जैसी आकर्षक लोक कथाओं और इतने भव्य प्रतीकों को क्यों जगह दी गई? क्या ये मूल दर्शन से भटकना नहीं था?
या फिर ये धर्म को आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाने की कोई शानदार मार्केटिंग रणनीति थी? देखिए, अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो कोई भी धर्म शून्यता में या वैक्यूम में विकसित नहीं होता। मतलब वो समाज से ही जुड़कर बनता है। बिल्कुल। जब नए लोग जुड़ते हैं तो वो अपनी पुरानी मान्यताएं साथ लाते हैं। शाल भंजिका बौद्ध धर्म का हिस्सा नहीं था, लेकिन स्थानीय लोगों को जोड़ने के लिए इसे अपनाया गया। इससे धर्म और भी समृद्ध और स्वीकार्य बनता है। ये तो है। और ये वास्तुकला सिर्फ सांची तक सीमित नहीं रही। चैत्य गृह बने, जैसे भाजा और कारले, जिसे महाचैत्य कहा गया। अजंता की पेंटिंग्स और एलोरा का विश्वकर्मा चैत्य भी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और जैन वास्तुकला में भी हाथी गुम्फा, कर्नाटक में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति और राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर का काम अद्भुत है। ये सब उसी वैचारिक क्रांति के भौतिक प्रमाण हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि कैसे पुराने वैदिक यज्ञों और जन्म आधारित व्यवस्था पर उठे सवालों ने उपनिषदों से होते हुए बुद्ध और महावीर के दर्शन को जन्म दिया। बात है, ये विचार केवल ध्यानमग्न ऋषियों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इन्होंने पत्थरों पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। और इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समझने के बाद मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। जरा कल्पना कीजिए, आज से 2 या 3 हजार साल बाद जब भविष्य के पुरातत्वविद हमारे आज के शहरों की खुदाई करेंगे, तो वो हमारे प्रतीकों और बड़ी इमारतों जैसे हमारे शॉपिंग मॉल्स या गगनचुंबी इमारतों को देखकर हमारी किस फिलॉसफी का अंदाजा लगाएंगे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या हमारी इमारतें आने वाली पीढ़ियों को शांति और अहिंसा का संदेश देंगे या कुछ और? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सोचने वाली बात है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।